हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी माता सबरी की है, जो उनके जन्म से लेकर भगवान श्री राम के मिलन तक है। इस शिक्षाप्रद और पौराणिक कहानी को प्लीज़ पूरा ज़रूर सुने। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम श्रमना और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उससे बातें किया करती थी, और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी, तो उसने माँ से पूछा, माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि होगी और इसकी स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही न रहूँगी तो न विवाह होगा और न बलि होगी। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों के रखे गए जगह पर सबरी पहुँची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन ऐसा उन्होंने कर नहीं पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषिमुख पर्वत पहुँच गई। उसे लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा कर कर अपनी जीवन जी सकती है। वो चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों के घर के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियाँ भी लाकर रख देती थी। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों के द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देते थे। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि के कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर सबरी ने मतंग ऋषि को बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। सबरी ने दुखी मन से कहा कि आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले गए तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले चलिए, मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनते ही मतंग ऋषि से पूछा कि वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी।
मतंग ऋषि ने कहा, राम कोई और नहीं भगवान है। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन वो तुम्हें खुद ढूंढते हुए आएंगे और तुम्हें उनके ही हाथों मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज़ भगवान राम से मिलने के लिए भाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेल तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेल चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे फल ही मिले। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान की दर्शन के आस में फूल और बेल इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुंचे। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चले। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। फिर वो सीधे बेल तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर मीठे बेल भगवान राम के लिए लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेल दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उस बेल को खाना शुरू किया। तभी बेल को देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेल तो जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम बड़े प्यार से उस बेल को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे मांग सकती है। सबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने उन्हें अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और भी धार्मिक और पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब